अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं कुवैत की 4 बड़ी और अहम अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं जो कुवैत में रहने वाले अजनबियों के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए फिर बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों, पहली अपडेट ये है कि जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा तक पहुंच चुकी है उनके वर्क परमिट जारी करने के फैसले पर पुनः विचार करने के लिए कई कॉल हैं जो अगले साल की शुरुआत से लागू होगा, अल राय रिपोर्ट के मुताबिक। तो यहाँ पर हम आपको सिंपल तरीके से समझाना चाहेंगे, जैसा कि इस हवाले से सुबह मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था, लेकिन एक नई अपडेट ये है, बताया यह गया है कि जिनकी उम्र 60 साल है या 60 साल से ज़्यादा हो चुकी है, जिनका वर्क परमिट 2021 से रिन्यू नहीं किया जाएगा, इस बारे में दोबारा से विचार किया जाएगा। क्योंकि इस हवाले से कई बयान आ रहे हैं और कई लोग जो है कह रहे हैं कि इससे कुवैत को जो है वो नुकसान होगा, जो कुवैती हैं उनको भी नुकसान होगा और जो मकान मालिक हैं, यानी कई तरीके से इसका जो नुकसान है वो कुवैत को उठाना पड़ सकता है। इसीलिए हो सकता है इस पर पुनः विचार जो है वो किया जाए। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है उनको काम के बारे में तजुर्बा भी ज़्यादा है और उनसे कई कुवैती जो हैं वो काम कराते हैं और अच्छे से वो काम करके देते भी हैं। जबकि अगर उनकी जगह पर वो कोई नए बंदे लेकर आएंगे तो उनको उतनी काबिलियत नहीं होगी। बताया गया है कि जो पुराने बंदे हैं जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है उनको इतना ज़्यादा अनुभव है, यानी काम का इतना ज़्यादा नॉलेज है कि उनके लिए डिग्री कोई मान्यता नहीं रखती है। लेकिन अगर वहीं पर नया बंदा हो तो उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पेश आएगी। जो तजुर्बा पुराने बंदे को हो, नए बंदे को उतना ज़्यादा तजुर्बा नहीं होगा। और भी बताया ये गया है कि जो 60 साल या उससे ज़्यादा के उम्र के लोग हैं वो अपनी फैमिली भी ज़्यादातर कुवैत में रखते हैं और उनका वर्क परमिट ख़त्म कर दिया जाएगा तो ऐसे में वो अपनी फैमिली के साथ कुवैत से निकल जाएंगे और इससे जो मकान मालिक हैं उनको भी नुकसान होगा, यानी कि उनका जो मकान है वो भी खाली हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें कही गई हैं कि हो सकता है इस पर जो है वो पुनः विचार किया जाए, यानी दोबारा इस पर मशवरा किया जाए कि ये जो फ़ैसला है वो 2021 में लागू किया जाए या ना किया जाए। इस हवाले से दोबारा हो सकता है विचार हो सकता है। तो आगे जो भी अपडेट आएगी वो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे। फिलहाल ये एक अपडेट थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। अगली अपडेट ये है कि कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर सेक्रेटरी फैसल अल मकसीद ने स्कूल खोलने की योजना बनाई है। बताया जा रहा है कि अगले सप्ताह में होने वाली बैठक के दौरान यह फैसला कर लिया जाएगा कि छात्रों के स्कूल कब से खुलेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी से पता चला है कि यह मामला स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी पर निर्भर करता है और जब तक उनसे हरी बत्ती नहीं मिल जाती तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया है कि फैसल अल मकसीद ने योजनाओं पर चर्चा करने के लिए कल बैठक की और छात्रों की स्कूल में वापसी के लिए अपनी बात रखी है। साथ ही इस प्रस्ताव में वापसी योजना को 3 अलग अलग फेज में आयोजित किया जाएगा, यानी कि लागू किया जाएगा। तो ये एक अच्छी अपडेट है कि अगले हफ्ते जो है वो फैसला आएगा कि स्कूलों में बच्चों की वापसी का सिलसिला जो है वो कब से शुरू होगा। तो इंशाल्लाह अब स्कूल भी कुवैत के अंदर बहुत ही जल्द ओपन हो जाएंगे, क्योंकि कोरोना के जो केसेस हैं वो भी कम हो गए हैं पहले से और अभी हालात जो है वो बेहतर हो रहा है। अगली खबर यह है कि कुवैत की अहमदी पुलिस ने कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें 3 बांग्लादेशी और 4 श्रीलंकाई शामिल हैं। इन 7 को डिपोर्ट सेंटर भेज दिया गया है। दरअसल कुछ हुआ ऐसा था कि बांग्लादेशी और श्रीलंकाई के बीच लड़ाई हुई और लड़ाई के दौरान इन लोगों ने चाकू निकाल लिया और चाकू से हमला करना शुरू कर दिया और इसी बीच कुछ लोग जख्मी भी हो गए, जिन्हें पास के जो अस्पताल था उसमें इलाज के लिए दाखिल करा दिया गया। फिंटास पुलिस स्टेशन ने तमाम लोगों को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि हादसा जो है वो मैबोला में पेश आया था। अगली अपडेट ये है कि कुवैत में पिछले 24 घंटे में 337 नए कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि टोटल 1,40,393 मरीज अब तक कुवैत में रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। कुवैत में पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि टोटल मरने वालों की तादाद 868 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 670 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि टोटल 1,32,848 लोग अब तक कुवैत में कोरोना वायरस के मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 4,492 लोगों
लोगों का कोरोना वायरस के हवाले से चेकअप किया गया, जबकि टोटल 10,56,493 लोगों का अब तक कुवैत में कोरोना वायरस के हवाले से चेकअप किया जा चुका है। कुवैत में इस वक्त 6,677 केस एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 80 केस ऐसे हैं जो ICU में हैं।